वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न के भाग। भिन्न के भाग इससे पिछले वाले वीडियोज में हमने क्या सीखा था। भिन्न के जोड़, घटा, गुना इत्यादि को आपने सीख लिया। प्लस को सीख लिया, माइनस को सीख लिया, गुना को सीख लिया। आज हम लोग सीखने वाले भिन्न के भाग। ऐसे स्पेशली वीडियो है भिन्न के भाग पे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है छोटा मोटा कैलकुलेशन करने में, तो आज से आप सीख लें, आपका दिक्कत सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए सभी बच्चे अपने इस टॉपिक पे। ठीक है, और सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को जो बच्चे नहीं देखे होंगे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर देख चुके हैं तो अच्छी बात है। आगे जो नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देखें, है ना। उसके बाद ये देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको भिन्न का कंसेप्ट सिखा देते। मान लीजिए कोई भिन्न है a/b और इसको भाग करना है c/d से। तो देखिए कैसे भाग होगा। a/b तो अपने जगह पे रहेगा, ये भागा का उल्टा होता है गुना, और ये उलटिएगा तो ये भी उल्टेगा। भिन्न को पलट दीजिए, d/c कर दीजिए। ये c/d था तो ये उलट गया, क्या हो गया आप समझ रहे हैं, d ऊपर चले गया, c नीचे आ गया। अब अगर कोई कटने वाला रहता तो कटता। मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसके जगह पे क्या ले रहे हैं तो देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक भिन्न मैंने लिया, क्या लिया, एक भिन्न है हमारा a/b, और दूसरा भिन्न है ये है हमारा क्या, मान लीजिए b/c है। ठीक है, अब इसको हम लिए भाग करना है तो a/b तो रहेगा, इस साइड वाले को नो चेंज करना है, इसे छोड़ देना है, भागा का उल्टा गुना कर देना है, कर दिए। b/c के जगह लिखेंगे c/b। अब देखिए यहाँ पे गुना हो जाएगा a गुना c, नीचे हो जाएगा b गुना b। समझ रहे बात। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहले चलिए अब दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी में नहीं समझ पा रहे अगर तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जहाँ तक बात है समझने की तो ज़रूर आप अच्छे से समझेंगे। हमें मालूम है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, भिन्न का कंसेप्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी आपको सिखाएंगे। तुल्य भिन्न किसको कहते हैं। 5/6 है और भागा है प्यारे बच्चों 4/8। अब इसको भाग करना है तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, 5/6 हम लिखेंगे और भागा का उल्टा कर देंगे गुना। आपको हम बता चुके हैं भागा का उल्टा कर देना है गुना, और इसको पलट देना है 8/4 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है ना, ऐसे भी कटेगा, 4 दूना 8, 2 से कटेगा और 2 से कट जाएगा 6 3 बार में। तो आंसर दे दिया 5/3 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 5/3 आ गया। फिर से एक बार चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। अभी बहुत सारे सवाल आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे, सिर्फ दिखाएंगे नहीं बल्कि सीखना भी है आपको। ठीक है, बिना सीखे कैसे काम चलेगा, नहीं ना चलेगा। तो सबसे पहले आपको सीखना है। मान लीजिए एक ले रहे हैं भिन्न हम 5/6 और दूसरा भिन्न ले रहे हैं 3/5। अब देखिए इसका भाग करना है तो 5/6 को आप एज इट इज लिख दीजिए, भागा का उल्टा गुना कर दीजिए, और ये 3/5 है तो उलट जाएगा, 5/3 होगा। अब देखिए यहाँ पे गुना हो जाएगा सीधा सीधा, कटने वाला कोई है नहीं, तो 5 गुना 5 कर दीजिए 25, और नीचे में कर दीजिए 6 18, तो 25/18 इसका आंसर आ जाएगा। समझे बात, आराम से आप समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगर और भी परेशानी हो तो हमें आप बताएं कि कैसे इसमें भाग करें सर। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो तो आप हमें बता दें, आपके लिए फिर से वह बता देंगे हम कि कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, एक भिन्न हमने लिया है, कौन सा भिन्न लिया है, 3/8 लिया और भागा कर रहे हैं, और यहाँ 12/5। अब ये भागा करना है, 3/8 को आप छोड़ दीजिए जिटीज, भागा का उल्टा गुना कर दीजिए, 12/5 है तो हो जाएगा 5/12। कटने वाला है, 3 चौके 12, 4 बार में कटा दिए, 5 का 5 बचा ऊपर, 8 चौके क्या बचा 32। तो ऐसे करके आप सवाल आराम से बना सकते हैं। देखिए भी हम कैसे बनाए, थोड़ा तेजी में इसलिए चलते कि ये सब चीज़ आपको आ रहा है अच्छे से, नहीं आ रहा है तो एक बार सीखने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए 7/10 है, भागा है 3/10। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, तो 7/10 को हमने लिख दिया, भागा का उल्टा गुना, 3/10 था तो 10/3 कर दिया, 10 से 10 खत्म, तो बच गया बउआ 7/3 आपका आंसर। 7/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 7/3 क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप सवाल बनाएंगे और बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आपको समझना है इस बात को, अच्छे से आप समझ लीजिए, कहीं परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। 5/27 है और भागा है 12/27। अब देखिए यहाँ पे हर सेम है, तो 5/27 आप लिख दीजिए, भागा का उल्टा गुना कर दीजिए, उल्टेगा 27/12, 27 से 27 कट गया और 5 क्या बच गया प्यारे बच्चों, 5/12 बच गया। तो अब एक बात बताइए, इस सब चीज़ में आपको दिक्कत नहीं ना हो रही है? एकदम नहीं होनी चाहिए दिक्कत। बाकी चीज़ अगर दिक्कत है तो आप हमें बताएंगे। फिर से एक बार देखिए, 5/27 को लिख दिए इसे, भागा का उल्टा गुना हो गया, और 12/27 था तो इसको भागा का उल्टा जैसे ही गुना किए तो ये भी उल्टेगा, और ये हो गया 27/12 तो कट जाएगा। अब क्यों उल्टेगा, इस बात को अगर सीखना है तो देख लीजिए क्या है, उसको भी आपको सिखाते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 5/5 क्या था भाई, 27 था, और भागा कर रहे हैं, भागा का मतलब बट्टे ये न होता है, 12/27 था। अब देखिए भागा में है A/B C/D, तो ये कटिए जाएगा, तो 5/12 ये न बचेगा। वही चीज़ को तो ऐसे लिखे थे, 5/27 भागा का उल्टा गुना 27/12, तो कट गया, तो 5/12 बचा। कहाँ से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप समझिए अच्छे से, तो आपसे सवाल बनना ही बनना है, नहीं बनने का कोई बात ही नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात क्या हम कहना चाह रहे। मान लीजिए एक भागा 1.1/3 डिवाइडेड बाय 3.2/3। अब देखिए पहले इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए आप, 3 का 3, 3 1 4, 4/3, 3 का 3 1 4/3 भागा 3 तिया 9, 9 2 11/3। एक बार और चलते हैं आगे, 4/3 भागा का उल्टा प्यारे बच्चों गुना, और 11/3 है तो उलट जाएगा, 3/11, 3 से 3 कटा, 4/11 आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लें आप, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। 3 का 3 1 4/3 भागा का उल्टा है, यहाँ पर कर दिए गुना, 3 तिया 9 2 11/3 उलट गया 3/11। ये कटने के बाद हमारा क्या दे दिया, कटने के बाद क्या दे दिया, यहाँ देखिए कट गया 3 से 3, यहाँ बच गया हमारा 4/11। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो ज़रूर आप हमें बताएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और जिनको भी सपोर्ट करना है ज़रूर आप सपोर्ट करिए चैनल को, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हमेशा कंटेंट आते रहेगा और हमेशा हम लाते ही रहते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। आप देखते रहते हैं कि आपके सामने वीडियो शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं। अब यहाँ पे 7/5 है। देखिए भैया क्या है यहाँ पे बाबू, 16/5 है और भागा का उल्टा गुना कर दो, 7/5 है तो 5/7, 5 से 5 खत्म, कट गया, बच गया 16/7। तो प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हालचाल ठीक बा, सही है, तो एकदम बहुत अच्छा है। आगे चलें, बिल्कुल ले चलेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको बता दें, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ समझ में नहीं आया, और जहाँ समझ में नहीं आए तो एक बार ज़रूर बोल दें। 4 तिया 12 2 14/3 प्यारे बच्चों भागा 4 तिया 12 1, 4 तिया 12 1 13/4। अब इसको बनाना है 14/3 भागा का उल्टा कर दो गुना, और 4/13। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला कोई है नहीं, ना इधर से ना इधर से, ठीक है। तो 14 चौके हो जाएगा 56/13 तिया 39, 56/39। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से आप समझ सकते हैं। अगर पीछे के कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो आपसे बनेगा ही प्रश्न, बनेगा, नहीं बनने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल आपसे करवाते हैं, सभी टाइप के प्रश्न आप देख ही लिए। एक सवाल ये है, जैसे 3/5 और भागा अगर हम 1 कर दें तो देखिए 3/5 भागा का उल्टा गुना और 1/1 रह जाएगा। मतलब यही ना, किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग करेंगे तो रिजल्ट वही संख्या होता है, इस बात को आप जानते हैं। ये भागा 1 कर रहे हैं तो यही ना होगा, वही संख्या ना जाता है, तो 3/5 ही आ गया। एक चीज़ और, अगर हम उल्टा भाग कर दें इसे, कैसे, तो 1 भागा 3/5 अगर करते तो देखिए 1 भागा का उल्टा गुना 3/5 का हो जाता 5/3, तो उलट जाता है 5/3 आता। 5/3 और 3/5 को जब आप गुना करेंगे तो क्या होगा, कट करके 1 देगा, गुना कर दीजिएगा, भागा का उल्टा गुना, चेक करना हो तो वापस आ जाएगा वही चीज़।
तो इस चीज़ को अगर आप समझ लिए ना अच्छे से तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और समझना है आपको कि जैसे क्या है कि 2/7 है, और अगर इसको हम 0 से भागा कर दें तो बउआ ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है, इसको आप अपरिभाषित रखिएगा। ठीक है, लेकिन 0/2/7 अगर आप करते हो तो इसका रिजल्ट 0 होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, आगे समझ लीजिएगा। और ये जो है हमारा 0 देगा। जैसे किसी भी संख्या को अगर शून्य में बांटना है, किसी भी संख्या को शून्य में बांटना है तो आप बांट सकते हैं, लेकिन शून्य को किसी भी संख्या में नहीं बांट सकते। नहीं, ये ना बात है। 0 रुपया को बोलेंगे 25 आदमी में बांटिए तो बांट सकते हैं आप, लेकिन 0 का हिस्सा होगा। किसी संख्या को अगर बोला जो शून्य में बांटिए, 5 को बांटिए 0 में, तो कभी होगा नहीं, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो बहुत सारी किताब होंगे आपके पास प्रीवियस क्लास का, तो वहाँ पे आप भिन्न का भागा जरूर बनाएं, या फिर अगर मैथ्स वगैरह होगा तो उसमें आप देखिएगा भागा वाला जो सवाल होगा आप उसको बनाइएगा। ठीक है, बाकी जिनको परेशानी हो रही है उन बच्चों के लिए जो वीडियोज़ है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।